हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल संकल्पना यानी मोल कंसेप्ट। तो मोल क्या होता है इसके बारे में आज पढ़ेंगे और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि केमिस्ट्री वाकई सीखने की और समझने की चीज़ है, ना कि रटने की चीज़ है। ठीक, तो अगर आपको हमारी वीडियो में हर चीज़ समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट में बताएं कि हाँ सर हमको बातें समझ में आ रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप लोग शेयर करें। ठीक, तो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं मोल संकल्पना। देखिए मोल संकल्पना यानी मोल कंसेप्ट क्या होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम मान लें कि जैसे हम सब जानते हैं कि अगर हम कहें कि 1 दर्जन केला, क्या 1 दर्जन केला, अक्सर केला जो दर्जन में ही मिलता है, तो 1 दर्जन केला का मतलब क्या है? 1 दर्जन केले के मतलब कि 12 केला। ठीक, और अगर हम कह दें कि 1 दर्जन क्या पेन, तो इसका मतलब कि 12 पेन। ठीक, और अगर हम कह दें कि 1 दर्जन क्या घोड़ा, इसका मतलब 12 घोड़े। ठीक, इसका मतलब कि ये 12 केला और इसका मतलब 12 पेन, और 1 दर्जन घोड़ा का मतलब 12 घोड़े। ठीक, तो उसी तरह से जिस तरह से दर्जन संख्या को बता रहा है कि दर्जन का मतलब है अगर 1 दर्जन है तो 12 संख्या होता है, यानी 1 दर्जन पेन की बात कर रहे हैं तो 12 पेन, और 1 दर्जन घोड़े की बात कर रहे हैं तो 12 घोड़े। तो कहने का मतलब दर्जन किसको बता रहा है? संख्या को बता रहा है। तो उसी तरह, ठीक उसी तरह जो मोल होता है, क्या उसी तरह मोल। ठीक, तो अगर कोई कह दे कि 1 मोल, क्या 1 मोल, क्या 1 मोल घोड़ा, कोई कह दे क्या 1 मोल घोड़ा, जिस तरह से यहाँ दर्जन क्या संख्या को बता रहा है, कितनी संख्या को? 12 को। तो उसी तरह 1 मोल कितनी संख्या को बताता है? ये संख्या को बताता है, ध्यान से देखिए, 6.02 इंटू 10⁻23 घोड़ा। ठीक, कहने का मतलब कि अगर कोई कह दे कि 1 मोल घोड़ा, तो इसका मतलब कि 6.02 इंटू 10⁻23 घोड़ा। और ये संख्या इतनी बड़ी है कि इस बात को हम लोग और गहराई समझते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, नान खटाई का नाम सुने होंगे। ठीक, बिस्किट जैसी होती, खाने के लिए होती है नान खटाई। ठीक, तो अगर हम लोग कह दें कि 1 मोल नान खटाई, ठीक, तो अगर 1 मोल नान खटाई कह दिया तो हमने इसका मतलब कि 6.02 इंटू 10⁻23 क्या नान खटाई। ठीक, अगर 1 मोल नान खटाई हमने बोला तो ये कितनी बड़ी संख्या होगी? 6.02 इंटू 10⁻23 नान खटाई आती, इतनी ज़्यादा नान खटाई होगी। और ये जो नान खटाई है इतनी ज़्यादा है कि ध्यान से देखें कि अगर 1 नान खटाई के ऊपर 1 नान खटाई दूसरी, फिर ऐसे अगर नान खटाई के ऊपर नान खटाई रखते जाएं तो अगर मान लें हमें ये अर्थ है, क्या E फॉर अर्थ, S फॉर सन। ठीक, तो ये जो संख्या है नान खटाई की, इतनी ज़्यादा संख्या है कि अगर 1 के ऊपर 1 नान खटाई, 1 के ऊपर 1 नान खटाई रखते जाएं तो, और एक बार हमने नान खटाई रखी, फिर रखा तो पहुँचे
फिर आए, फिर रखा, फिर पहुँचे, ऐसे ऐसे करके हमने यानी चक्कर, तो 200 हम लोग बिलियन चक्कर लगा सकते हैं इसके। कितने चक्कर? 200 बिलियन चक्कर। यानी एक बार हमने नान खटाई रखा, रख के पहुँचा सन के पास हाथ से, फिर आए, फिर रखा, फिर पहुँचे सन के पास, तो ऐसे ही हम 200 बिलियन चक्कर लगा सकते हैं। ठीक, मिलियन नहीं बिलियन। तो कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। यानी कितनी बड़ी संख्या है, देखिए इसको, इसकी बात करें 6 पॉइंट यानी 02 602। अब 602 के बाद कितना हम लोग ज़ीरो लगाएंगे? 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये देखिए भाई साहब, इतनी बड़ी संख्या है। तो इतनी बड़ी, इसको क्या बोलते हैं? जिस तरह से मिलियन होते हैं, बिलियन होते हैं, ट्रिलियन होते हैं, तो उसी तरह ये भी होता है हेक्सेलियन। क्या होता है? हेक्सेलियन। ठीक, तो यानी बहुत बड़ी संख्या ये। ठीक, तो अब आगे हम बात समझते हैं। तो आप लोग अंदाज़ा आप लोग को लग गया होगा कि ये जो संख्या कितनी बड़ी है। जो नान खटाई वाली बात मैंने बताई कि अगर रख के ऐसे किया जाए तो हम लोग 200 बिलियन चक्कर का लगा सकते हैं, किसका? अर्थ से सन तक। ठीक, इस बात को और आगे समझते हैं और अच्छे से। तो इसका मतलब अब लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई भी चीज़ एक मोल कोई कह दिया तो इसका मतलब कि वो चीज़ इतनी होगी। कितनी? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। किसी भी चीज़ का नाम लिया, हमने कहा कि एक मोल, कितना? 1 मोल, तो उसका मतलब कि वो चीज़ इतनी होगी, उसकी संख्या इतनी होगी। तो अगर कोई कह दे कि एक मोल, क्या कोई कह दे कि एक मोल हाइड्रोजन परमाणु, अकेला है तो ये परमाणु है। अगर एक हाइड्रोजन से और रिएक्शन कर लेगा, यानी एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, यानी H2 हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन अणु हो जाएगा, और अकेला है तो परमाणु। ठीक, तो अगर एक मोल हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, ठीक, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु, तो ये कितना हाइड्रोजन? अगर एक मोल हाइड्रोजन परमाणु हमने कहा तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन परमाणु? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक, और अगर हमने कहा कि एक मोल H2 अणु, यानी हाइड्रोजन अणु हो गया। देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़ गए तो क्या हो गया? H2, तो ये अणु हो गया। तो अभी अगर हमने कहा एक मोल H2 अणु, तो इसका मतलब क्या होगा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 H2 अणु। ठीक, H2 अणु। ठीक, अगर किसी ने कहा क्या एक मोल, क्या कहा? अगर एक मोल ऑक्सीजन परमाणु, क्या कहा? एक मोल ऑक्सीजन परमाणु, तो इसका मतलब एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का मतलब कि ऑक्सीजन परमाणु कितना होगा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु। ठीक, और अगर किसी ने कहा कि एक मोल O2 अणु, यानी ऑक्सीजन का अणु, 2 ऑक्सीजन मिल गए तो अणु बन गया, अभी परमाणु था अकेले। ठीक, तो अगर एक मोल O2 अणु, तो इसका मतलब कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 O2 अणु। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये बातें समझ में आ रही होंगी कि कहने का मतलब कि एक मोल अगर O2 अणु है तो इसका मतलब कि इतना ज़्यादा O2 अणु होंगे। ठीक, तो और अब आगे देखते हैं। और देखिए अगर किसी ने कहा किया एक मोल H2O अणु,
ठीक। तो इसका मतलब कि H2O कितना होगा, इतना ज़्यादा होगा। कितना होगा 6.02 इंटू 10⁻23 H2O। ओके। और अगर किसी ने कहा क्या 1 मोल HNO3, ठीक। तो इसका मतलब क्या HNO3 अणु, इसका मतलब क्या कि HNO3 कितने होंगे, इतना ज़्यादा होंगे, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 क्या HNO3 अणु होंगे, ठीक। यानी कोई भी चीज़ सिंपल सा समझ लें कि अगर कोई भी चीज़ हमने कहा कि ये 1 मोल है तो इसका मतलब कि वो चीज़ इतना होगी, ठीक। कितना 6.02 इंटू 10⁻23 होगी। ओके। तो ये 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसकी जो संख्या होगी हाइड्रोजन परमाणु को कितनी होगी, इतनी होगी। लेकिन इसका जो वजन होगा यानी द्रव्यमान कितना होगा, क्या द्रव्यमान कितना होगा, परमाणु भार। ये परमाणु है तो परमाणु भार, ये अणु है तो अणु भार इसका निकालें, क्योंकि ये परमाणु है तो इसका परमाणु भार निकलेगा, ये अणु है तो अणु भार निकलेगा। ये भी देखिए अकेला है तो परमाणु है तो इसका परमाणु भार निकलेगा, फिर अणु बन गया तब ये इसका अणु भार निकलेगा। ओके, ठीक है। देखते हैं। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक वो कितना होता है 1, और इसका जो परमाणु भार होता है वो भी कितना होता है 1 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो यानी 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु जो है उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 1 ग्राम, ठीक। यानी अगर 1 ग्राम हमने हाइड्रोजन लिया है, 1 ग्राम की बात करूँ ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 1 ग्राम अगर हमने, और 1 ग्राम कितना होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। और अगर हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो उस 1 ग्राम हाइड्रोजन में देखिए इतना 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु होंगे, ठीक। यानी 1 ग्राम में इतना ज़्यादा क्या होंगे हाइड्रोजन परमाणु। अभी नानखटाई वाली जो बात मैंने बताई थी कि अगर 1 मोल हमने कह दिया कि नानखटाई है तो कितने ज़्यादा नानखटाई होंगे, इतने ज़्यादा। और वो नानखटाई मैंने बताया कि अगर हम लोग रखें एक दूसरे के ऊपर तो 200 बिलियन चक्कर हम लगा सकते हैं अर्थ से सन का, तो कितना बड़ा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि हाइड्रोजन की जो साइज यानी ये जो है हाइड्रोजन परमाणु यानी बहुत सब छोटे होते हैं। इसका मतलब ये भी है यानी 1 ग्राम अगर हमने हाइड्रोजन लिया है तो उसमें इतना ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं 1 मोल हाइड्रोजन अणु में। तो 1 मोल हाइड्रोजन अणु की बात करते हैं तो इसका मतलब कि इतने ज़्यादा हाइड्रोजन अणु होंगे, ठीक। क्या होंगे, इतने ज़्यादा हाइड्रोजन अणु होंगे, ठीक। तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु द्रव्यमान, 2 का कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ना, तो 2 यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु, ठीक। 2 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन और यहाँ 2 ग्राम H2, ठीक। अब देखिए किसी ने कहा कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का मतलब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो होता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक वो कितना होता है 8 होता है, लेकिन इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 16 होता है, ठीक। तो ये इसका कितना हो जाएगा यानी 16 ग्राम क्या O, ठीक। 16 ग्राम ऑक्सीजन, यानी अगर हमने 16 ग्राम क्या लिया ऑक्सीजन, ठीक। 16 ग्राम अगर हमने ऑक्सीजन लिया तो उसमें जो ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, ऑक्सीजन परमाणु होंगे वो कितने होंगे, इतने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक। तो उसी तरह अब O2 की बात करें तो अगर 1 ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 16 यानी 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो इसका क्या हो जाएगा 32 ग्राम क्या O2। ओके, यानी अगर हमने 32 ग्राम लिए, 32 ग्राम कितना होता है, 32 ग्राम हम लोग हाथ में ले सकते, थोड़ा सा होगा 32 ग्राम, 50 ग्राम भी नहीं, 32 ग्राम की बात हो रही, तो 32 ग्राम बहुत थोड़ा सा होता है, उसको हम लोग हाथ पे ले सकते हैं। लेकिन उस 32 ग्राम O2 में O2 के कितने अणु होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, कितनी बड़ी संख्या है। लेकिन अगर यही संख्या हम लोग नानखटाई के लिए यूज़ करें तो कितना बार चक्कर लगा रहे थे 200 बिलियन चक्कर। तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है।
तो देखिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, 1 मोल H2O अणु। तो अगर 1 मोल H2O अणु की बात करें, 1 मोल H2O अणु यानी मतलब कि 6.02 × 10⁻23 H2O अणु, ठीक। तो इसका भार कितना होगा, एक हाइड्रोजन का एक होता है परमाणु भार, 2 का 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 16। तो दोनों मिला के 2 + 16 18, ठीक, यानी 18 ग्राम क्या H2O। यानी अगर 18 ग्राम हमने क्या लिया है, वाटर लिया है, ठीक, 18 ग्राम वाटर लिया है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे यानी अणु होंगे, H2O के अणु जो होंगे इतना होंगे, ठीक। उसी तरह क्या है, 1 मोल HNO3 अणु। तो अगर HNO3 हमने लिया है 1 मोल, तो उसमें HNO3 के जो अणु होंगे इतने होंगे, कितना 6.02 × 10⁻23 HNO3, ठीक, यानी HNO3 की संख्या इतनी होगी, ठीक। और इसका जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा, एक हाइड्रोजन का एक होता है, ठीक, 1, और नाइट्रोजन का जो होता है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इसका जो परमाणु भार एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो +14, और क्या बचा O3 HNO3। तो O का एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु भार कितना होता है 16, तो 3 का है तो कितना हो जाएगा 48, 3 का, ठीक, कितना हो जाएगा 48, ओके, कितना हो जाएगा 48। तो सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 4 कितना हो जाएगा 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 8 4 12 और 1 13, ठीक, और कितना 4 1 और 6 63, ठीक, यानी HNO3 कितना हो जाएगा, ये क्या है ग्राम HNO3, ठीक, यानी 63 ग्राम क्या हो जाएगा HNO3, ओके। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की ये बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी कि वाकई में मोल का मतलब होता क्या रियल में, ठीक। तो 1 मोल का मतलब कि कोई भी चीज़ 1 मोल बोला हमने तो इतना वो चीज़ हुई, ओके, ठीक। तो आई होप आप लोगों की बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। देखिए दोस्तों, अब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, तो इससे बातें हम लोग को और भी क्लियर होंगी, ठीक। तो देखिए क्या है क्वेश्चन क्या, 2 मोल, मैंने बताया था अगर किसी भी चीज़ को हमने कहा कि ये 1 मोल है तो उसका मतलब क्या, वो चीज़ हो जाएगी 6.02 × 10⁻23, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान बताइए, ठीक, कितने मोल 2 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान बताइए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करना, तो सबसे पहले हम लोग को जो फार्मूला पता है वो लिखेंगे। फार्मूला क्या पता है कि जैसे मैंने बताया था अभी पीछे कि अगर हमने कहा कि 1 मोल क्या हाइड्रोजन परमाणु, ठीक, तो उसका मतलब कि ये 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु है, और इसका जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा 1 ग्राम, ये चीज़। तो यही चीज़ हमको लिखनी रहेगी, ठीक, ये चीज़ लिख लेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं हम, देखिए तो यहाँ पे क्या दिया 2 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान बताइए, यानी नाइट्रोजन की बात की जा रही है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 मोल, क्या हम जानते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन, N2 नहीं लिखा है, N लिखा है, यानी परमाणु की बात हो रही है। तो 1 मोल N यानी 1 मोल नाइट्रोजन कितने के बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु, ठीक। और ये परमाणु है तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा, एक नाइट्रोजन परमाणु है तो कितना होगा, इसका कितना होगा 14 ग्राम क्या नाइट्रोजन, ठीक। यानी जो फार्मूला निकल के आया इसका मतलब क्या कि 1 मोल नाइट्रोजन जो परमाणु होता है उसमें इतने नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु में जो नाइट्रोजन की संख्या होती है, नाइट्रोजन परमाणु की संख्या जो होती है वो इतना होती है,
और ये जो इतनी संख्या है वो कितने ग्राम के बराबर है, वो 14 ग्राम, यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन में इतने ज़्यादा नाइट्रोजन परमाणु होंगे और वो उसको 1 मोल बोलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान पूछिए। तो यानी मोल का कनेक्शन किससे पूछ रहा है, देखिए 2 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान, यानी मोल का द्रव्यमान से कनेक्शन है। ठीक, तो मोल का द्रव्यमान से कनेक्शन यहाँ कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ मोल की बात हो रही है और यहाँ ग्राम की बात हो रही है, यहाँ यानी द्रव्यमान की बात हो रही है। ठीक, तो यानी इसका कनेक्शन इससे है। ठीक, तो हम सब जानते हैं क्या कि 1 मोल नाइट्रोजन बराबर कितना होता है, 14 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 मोल चूँकि 1 मोल नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम क्या नाइट्रोजन परमाणु। ठीक, ओके, लेकिन पूछ क्या रहा है, 2 मोल। ठीक, तो लिखेंगे इसलिए अगर 1 मोल नाइट्रोजन में कितने ग्राम नाइट्रोजन परमाणु, 14 ग्राम, तो 2 मोल में कितने होंगे, तो 2 मोल नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना, 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 14। ठीक, यानी कितना हो जाएगा 28 ग्राम नाइट्रोजन। ओके, कितना हो गया 28 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया, 36 ग्राम जल में, जल का मतलब H2O, 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं, जल के कितने अणु हैं। ठीक, तो हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे कि 1 मोल, हमेशा यही काम करेंगे, पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1 मोल H2O बराबर कितना होता है, अगर 1 मोल H2O बोल दें कितना मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 क्या H2O। ठीक, और इसका जो द्रव्यमान हो कितना होगा, क्या है 1 मोल H2O बराबर यानी 6.02 इंटू 10⁻23 H2O, यानी H2O की संख्या इतनी होगी 1 मोल में। ठीक, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होगा कितना होगा, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना, तो ये क्या हो जाएगा 18। ठीक, तो हम सीधा लिख दे रहे हैं कितना, पीछे बता भी चुका है 18 ग्राम क्या H2O। ठीक, यानी जो फार्मूला निकल के आया हमने पाया वो क्या कि 1 मोल H2O में इतनी संख्या होगी H2O की, और इसका जो द्रव्यमान होगा इतने H2O का वो कितना होगा 18 ग्राम। ठीक, तो इसमें पूछा क्या है 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं, यानी ग्राम का यानी द्रव्यमान का किससे कनेक्शन है, जल के कितने अणु हैं यानी संख्या से, क्योंकि ग्राम का यानी द्रव्यमान का संख्या से अणु है, तो द्रव्यमान यहाँ संख्या यहाँ पे है और द्रव्यमान यहाँ पे है। ठीक, तो यानी इसका कनेक्शन इससे है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा ना 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं। ठीक, यानी ग्राम का किससे कनेक्शन है, इससे है, संख्या से, या संख्या से कह सकते हैं द्रव्यमान का कनेक्शन है। तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे चूँकि देखिए दोस्तों क्या किसका कनेक्शन, ये जो संख्या का कनेक्शन है वो किससे है, ग्राम से। यहाँ पे देखिए बोला ना 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं, यानी द्रव्यमान का कनेक्शन किसना है, संख्या से। ठीक, तो देखते हैं, तो हम क्या जानते हैं चूँकि 18 ग्राम यानी 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू कितना 18 ग्राम, इतना गंदा लिखा रहा है यार, 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू कितना है इतना, यानी 18 ग्राम H2O में 6.02 इंटू 10⁻23 H2O अणु होंगे, क्या होंगे H2O अणु होंगे। ठीक, तो ये तो फार्मूला हो गया, ये तो हम जानते हैं चूँकि 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू इतना H2O होंगे। ठीक, तो 1 ग्राम H2O इज इक्वल टू कितना 1 ग्राम H2O इज इक्वल टू कितना होगा 6 अगर 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू इतना H2O अणु है। ठीक, क्या है H2O अणु है, अणु लिखे या ना लिखे मतलब तो अंडरस्टूड है, तो H2O है, तो 1 ग्राम H2O में कितने होंगे
6.02 इंटू 10⁻23 अपान कितना 18 नीचे आ जाएगा 18 क्या H2O अणु। ठीक, कितने होंगे H2O अणु इतने होंगे। ठीक, अब देखते हैं तो लेकिन पूछा कितना है 36 ग्राम जल में, 18 ग्राम में तो इतने होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे इतने होंगे, लेकिन पूछा कितना है 36 ग्राम में। तो हम लोग इस बात को यहाँ पर समझते हैं, ये देखिए। ठीक, तो देखिए ध्यान से, तो अगर 1 ग्राम बराबर इतना H2O अणु है तो 36 ग्राम, तो 36 ग्राम H2O इज इक्वल टू, ठीक, कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपान 18 तो पहले से ही था। ठीक, इंटू ये जो 36 ग्राम है हमने लिया क्या 36 ग्राम H2O बराबर इतना होगा, और ये 36 का इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक, क्या हो जाएगा H2O अणु। ठीक, क्या हो जाएगा H2O अणु। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 0 4 इंटू 10⁻23 क्या है H2O अणु। यानी जो हमारा आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया इतना। कहने का मतलब कि 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे, कितने अणु होंगे इतने होंगे। ठीक, तो अब जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, वैसे तो PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं। अब तक था 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु, लेकिन अब क्या पूछ रहा है 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग वही अपना फार्मूला लिखेंगे जो इन दोनों में जैसे लिखते हैं स्टार्ट में। ठीक, तो 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं, तो हम लोग पहले लिखेंगे कि 1 मोल, क्या लिखेंगे 1 मोल, कि 1 मोल H2O और इज इक्वल टू 1 मोल H2O में 6.02 इंटू 10⁻23 H2O होंगे। ठीक, और इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, यानी 18 ग्राम क्या हो जाएगा H2O। यानी 18 ग्राम हम H2O ले रहे हैं तो उसमें इतनी संख्या होगी H2O की, और उसको 1 मोल H2O कहेंगे। ओके, तो ये तो हमारा क्या हो गया फार्मूला, जो हम इसको अच्छी तरह जानते हैं वो बात ये है। ठीक, कि इतना बराबर इतना होता है और इतना बराबर इतना होता है, ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। ठीक, कितने मोल होंगे। ठीक, तो देखते हैं हम, तो यानी जो ग्राम है, ग्राम का मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की बात किससे कर रहा है मोल से, यानी द्रव्यमान का कनेक्शन किससे है, द्रव्यमान का कनेक्शन किससे है, ये मोल से कनेक्शन है। ठीक, यानी द्रव्यमान को देखिए 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है, यानी ग्राम द्रव्यमान हो गया और मोल, तो मोल तो हम जान ही रहे हैं, यानी द्रव्यमान का कनेक्शन किससे है मोल से। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि या सिंस इंग्लिश में बोलते हैं, 1 मोल H2O इज इक्वल टू क्या होता है 18 ग्राम H2O। ओके, क्या होता है 18 ग्राम H2O। ठीक, अब देखिए, लेकिन क्या पूछा है 36 ग्राम, तो इसको इस तरह ना लिख के बल्कि हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, इसका कनेक्शन इससे है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या 18 ग्राम, चूँकि 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू कितना मोल, 1 मोल H2O। ठीक, 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू 1 मोल H2O। देखिए वही ना, 18 ग्राम के बराबर 1 मोल H2O। ठीक, तो इसलिए 1 ग्राम H2O इज इक्वल टू 1 अपान 18 जो था वो कहाँ है नीचे, 1 अपान 18 मोल किसके H2O के।
H2O, ठीक। लेकिन पूछा क्या है, 36 ग्राम जल में, यानी 36 ग्राम, अतः 36 ग्राम H2O में, यानी 36 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, तो 36 ग्राम H2O इज इक्वल टू 1/18, ये जो 36 लिया 36 लिया है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगी 36 मोल H2O, ओके। 36 ग्राम 36 मोल H2O, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो कितना आंसर सब मिला जुला कितना आंसर आ जाएगा, 2 मोल H2O, ठीक। यानी 36 ग्राम में जल के कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे, ठीक, ओके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक। कमेंट बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ये जो भी पढ़ाएगा इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल, और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसी के बेस पे हम लोग और भी एग्जाम्पल लेंगे, तो उसमें और भी अच्छे क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।